हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका मैराथन क्लास थर्ड होगा और इस क्लास को अपना लोग बेहतरीन तरह से देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए वन बाय वन करके हम टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। क्वेश्चन बाबू, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटा dx x log x प्लस y इक्वल टू 2 log x इज गिवन। फोर ऑप्शन भी आपके पास है, e टू द पावर x log x log x x। चलिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे बाबू। सबसे पहले तो dy बटा dx को फ्री कर लीजिए बाबू, सब विभाग दे दीजिए। dy बटा dx x log x से डिवाइड कर दीजिए, x log x, यहाँ भी x log x हो जाएगा, प्लस y बटे x log x हो जाएगा, 2 log x बटे कितना हो जाएगा x log x। जो कटने वाला काट दीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, log x से log x कैंसिल आउट हो गया। चलिए आपका फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया dy बटे dx के रूप में, dy बटे उसका फॉर्म जो होता है dy बटे dx प्लस y x log x बराबर हो जाएगा 2 बटे x। यहां से आप IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, IF निकालेंगे, e टू द पावर p dx हो जाएगा। p का वैल्यू यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बटे x log x dx हो जाएगा। यहाँ से लेट कर लेंगे, log x को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। यहाँ से लेट कर लेंगे log x बराबर t, ये होगा 1 बाय x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं e टू द पावर 1 बाय x dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख देंगे। तो 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय t dt लिख दीजिए। यहाँ से आ गया आपका e टू द पावर log t आ गया, इसको लिख सकते हैं t और t का वैल्यू है आपका log x। तो इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वह आपका log x हो गया। देखिए किस ऑप्शन में log x है, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन है जो बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 1 to p-1 एंड -3, 1, 2 इज 90 डिग्री, देन p इज। सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर मान लेंगे, परपेंडिकुलर होगा। इस कंडीशन में डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वह 0 होता है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर हो जाएगा 0। चलिए यहाँ से ये आपका a1 का वैल्यू है, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 का, ये b2 का, ये c2 का। चलिए a1 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस b1 का 2 मल्टीप्लाई 1, c1 का वैल्यू p-1 2 बराबर 0। यहाँ से -3 प्लस 2 प्लस 2p -2 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। तो 2p बराबर 3, यहाँ से p का जो वैल्यू हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। और आपके सवाल में p का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो p का वैल्यू ऑप्शन 1 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन 1 में 3/2 है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1 एंड द लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 इज। फोर ऑप्शन गिवन है, 7/2 स्क्वायर यूनिट, 9/2 स्क्वायर यूनिट, 11/2 स्क्वायर यूनिट एंड 13/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए एरिया बाउंडेड वाले सवाल को हम लोग यदि सॉल्व करते हैं बाबू, यहाँ से आप एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन a to b होता है
और यहाँ से एफ एक्स डी एक्स होता है तो वाई डी एक्स लिख देते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 3 दिया हुआ है, लोअर से अपर जाते हैं। वाई का वैल्यू है बाबू एक्स प्लस 1 डी एक्स, प्लस में है अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए 2 to 3, यहाँ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 3 डी एक्स। चलिए यहाँ से फाइनली लिख देते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा बाबू, और एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट 2 अपर 3 प्लस यहाँ से एक्स हो जाएगा 2 और 3। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 1/2 और हो जाएगा 9 में से आपका 4 चल गया 5 तो 5/2 लिखिए, प्लस यहाँ 9, यहाँ 3 में से 2 गया 1, इस तरह से लिख सकते हैं। 7/2 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 7/2 है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। तो 7/2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है देन एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। चलिए इस कंडीशन में आपका जो फार्मूला होता है बाबू, ये कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 होता है। इस कंडीशन में आपका फार्मूला, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, यहाँ 1 खत्म तो 6 हो गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 6 हो गया। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू बाबू। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 6 है और एन का वैल्यू कितने क्रॉस का है, 3 क्रॉस 3, तो 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है बाबू। तो 3 - 2 और ए, यहाँ से कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना था, 6 था बाबू, तो यहाँ 6 लिखेंगे। 6 3 to the power 6 3 to the power -2 हो गया। 6 पर पावर है 3 - 2, यहाँ n-2 है, n के जगह पर कितना है 3 और 2 माइनस करेंगे और a लिख देंगे। यहाँ से हो गया बाबू 6 पर पावर 1 हो गया तो 6 लिखेंगे और a लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया 6A। देख लेंगे किस ऑप्शन में 6A है बाबू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। चलिए 4th क्वेश्चन कर लिए हैं, अब अपना लोग 5 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोगों का तैयारी जो है बेहतरीन रूप से चल रहा होगा। इसी तरह बाबू कंटिन्यूस जब तक एग्जाम में हो जाता है एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और अपना फुल एफर्ट आप यूज कर दीजिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन तब हम कुछ आप लोगों को टिप्स भी देंगे एग्जाम को किस तरह से क्वालिफाई करना है। चलिए, फॉर द वेक्टर आइडेंटिटी दिया हुआ है a.b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर कितना होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, a.b मतलब ab कोस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू क्या, ab कोस थीटा का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस में a क्रॉस b होता है तो ab साइन थीटा, तो ab साइन थीटा का क्या कर देंगे बाबू होल स्क्वायर कर देंगे। बेहतरीन सवाल है, थोड़ा लॉजिकल है। चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर गुना 1 होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं अपना लोग ए बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेहतरीन तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 5 क्वेश्चन को, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है बाबू। इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन रूप से कीजिए और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कीजिए। चलिए हम रणनीति पर बात करते हैं बाबू। ये स्टेट एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे, जिसमें 3 सेक्शन से आपका क्वेश्चन आता है बाबू। आईएससी का क्वेश्चन आएगा, बीएससी का क्वेश्चन आएगा और एमएससी का क्वेश्चन आएगा, और टीचिंग आर्ट ऑफ टीचिंग से आपका 30 मार्क आता है, अदर से 20 मार्क आता है। यहाँ से आपको 45 मार्क लाना पड़ेगा बाबू, इसीलिए आर्ट ऑफ टीचिंग पर भी आप लोग बेहतरीन रूप से फोकस कीजिए। हम कहेंगे 50% तो इधर ही फोकस कीजिए, उधर 50%। यहाँ से यदि आप 40 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो यहाँ से आईएससी का 20 क्वेश्चन आता है, यहाँ से 40 क्वेश्चन और यहाँ से 40 क्वेश्चन। यदि यहाँ से आप 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन
10 सॉल्व कर पाते हैं बाबू, और यहाँ से भी 10 सॉल्व कर पाते हैं। टोटल कितना हो गया देखिए, 35 हो गया, टोटल 35। ऐड कर दीजिए 10 7 1 8, यानी आपको क्वालिफाई कर गए। रणनीति को समझिए, किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको क्या रणनीति होना चाहिए, इस रणनीति पर भी फोकस कीजिए। आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 क्वेश्चन है, 30 आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। केवल 2 वीडियो देख लीजिए किसी का भी आर्ट ऑफ टीचिंग में, जैसे आप किसी भी जो आर्ट ऑफ टीचिंग के मैराथन कराए हुए हैं उसका वीडियो देख लीजिए। चलिए, और वहाँ 20 मार्क के लिए आपको इसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस जो आता है यहाँ से देख लीजिए। टोटल यहाँ से यदि 45 मार्क्स गेन कर लेते हैं और 100 क्वेश्चन में आईएससी से इसे 20 क्वेश्चन पूछता है तो 15 क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए। बीएससी और एमएससी में यदि आप 5-5 भी क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद कुछ तुक्का भी लगा देते हैं, तो आपको क्वेश्चन जो बनने की पॉसिबिलिटी है सही होने की अधिक हो सकती है। इस तरह से आपको यदि 80 मार्क आ गया तो आप एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी का कटअप होता है 67.5। यदि 67.5 ला लिए तो ओबीसी क्लियर होगी, लेकिन आपको 80 आ रहा है, इसका मतलब आप जनरल के भी कटअप को क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने रणनीति को बना करके मेहनत कीजिए ताकि आप स्टेट एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाए। और जल्द ही आपको टीआरई 4 के लिए हम एक बेहतरीन बैच देने वाले हैं, जिसमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 11-12 के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।